खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राखी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत जोरों शोरों से हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट आइटम कोई है राखी सावंत। सो परसों उनका बर्थडे था। सो बहुत हम दोनों को उन्होंने इनवाइट किया था। काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की और उनकी फिल्म आ रही है विनाशकाल, उसके लिए ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छा आइटम सॉन्ग किया है और राकेश जी ने भी काफ़ी अच्छा मूवी डायरेक्ट किया है। आप Yeah, actually, I met Rakhi first time and I watched her trailer Vinash Kal. तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा hot लगा है and it's really going to be a big blockbuster as I think after this lockdown period. तो I'm definitely going to watch that. My wish is with Rakhi ji and yeah, hopefully ये movie बहुत ही अच्छी hit जाए and yeah, happy birthday once again Rakhi ji. अच्छा, 18 साल वहाँ के आए थे, इसके बाद क्या मिले उनसे? 18 साल से रामदास चले आए थे, मिनिस्टर आए थे वहाँ पे, उनसे मिले थे सही? हाँ जी, मैं मिला था उनसे। उन्होंने काफ़ी जब रामदास अठौले जी आए वहाँ पे तो सब सोशल डिस्टेंसिंग में थे। वहाँ पे सबने मास्क पहना हुआ था, खुद रामदास अठौले सर ने मास्क पहना हुआ था और राखी जी के बर्थडे पे आए और काफ़ी अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया वहाँ पे और राखी जी के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया मीडिया को। एंड जी इस फिल्म में गाने देखे आपने? या आइटम सॉन्ग्स वगैरह है, 6 आइटम सॉन्ग फिल्म के 10 का अंदर। या कैसे लगे गाने आपको? So I saw the item songs they played there. So I just love that and Rakhi is looking so hot in that. There's no doubt she is the hottest queen of the item song and I just wish कि ये item song बहुत ज़्यादा famous हो, viral हो and everybody is going to love that. I just can say. बेवफा आइटम रॉक्स। राखी जी की मूवी अगर आपने देख ली और राखी जी आपको डेट पे ले जाएगी। बहुत ही इतनी हॉरर मूवी है। इट्स अ बिग चैलेंज टू वॉच दैट मूवी अलोन। जी मैम, आपने भी सुना होगा? या मैंने भी सुना है और राखी जी ने उस टाइम बताया कि उन्होंने 104 डिग्री के फीवर में वो गाना शूट किया एंड इट जस्ट लाइक हैज टू लाइक हाउ कैन शी मैनेज 104 बुखार में कोई उठ भी नहीं पाता है। तो सैल्यूट टू राखी जी कि आपने इतना ज़्यादा फीवर में भी ये सॉन्ग किया है। मुझे तो सॉन्ग बहुत पसंद आया है, स्पेशली राखी जी का लुक। शी ऑलवेज हॉट इन एवरी सॉन्ग। तो और हाँ, राखी जी ने ये भी बोला है कि अगर कोई इंसान अकेला हॉल में ये मूवी देख सकता है तो वो उसके साथ डेट पर जाएंगी। तो लेट्स सी who's going to watch alone. I तो can't see alone because that is really horror और बहुत ट्रेलर बहुत डरावना है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू एंड आई थिंक राखी जी ने अभी तक हॉरर मूवी नहीं की है एज आई नो। तो this is going to something change for Rakhi ji and her career also. So yeah, my wish is with her. हमने लॉकडाउन की बात की तो कैसे रहे 7-8 महीने? कैसे रहे आपके? क्या किया आपने लॉकडाउन में? Okay, so for me lockdown period is not that much hectic जैसा कि सबके लिए रहा because मैंने घर पे अपने आप को और ग्रूम किया है। I worked on myself. I just like contacted and लिंक विद एवरीवन मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड या ऑफ कोर्स सनी जी ने लॉकडाउन पीरियड में मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प की है बिकॉज मेरे पहले के 1-2 प्रोजेक्ट्स थे वो सारे अटक गए थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैंने सबसे पहले सनी जी के साथ अपनी सीरीज कंप्लीट की, मेरा ब्लैक सीजन 2 एंड देयर इज वन मोर
and my 2 upcoming music videos are coming, so yeah, I'm very excited, and thanks to Sunny ji, just because of you it's possible in such a less time. I'm just being here, and yeah, thank you so You're much. very He's a very nice guy, and of course with nature also, and he's very supportive. Annie Sharma is one of the most gorgeous and beautiful model and actress. So Annie Sharma के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सेट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एकदम डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है। मैं जब बोला टेक लेना है, एनी टाइम रेडी फॉर द टेक। और काफ़ी मेहनती है, काफ़ी स्ट्रगल किया है एनी ने। तो जितना हो सकता है मैंने एनी को अपनी मूवी में ब्लैक मिरर सीजन 2 में, और बहुत जल्दी हमारा हॉटेस्ट एक म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है। सो बहुत जल्दी हम उसका शूट स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी हम उसे रिलीज करने वाले हैं। तो ब्लैक मिरर में क्या कहानी, सेकंड पार्ट की क्या कहानी क्या है? सीजन 2 जो है वो कहानी है ट्रांसजेंडर की। एक रिवेंज स्टोरी है ट्रांसजेंडर की। एक ट्रांसजेंडर का बॉयफ्रेंड उसको चीट करता है तो उसके साथ क्या बीतती है, उसके ऊपर स्टोरी है हमारी ब्लैक मिरर सीजन 2। एनी मैम क्या करे? एनी मैम का माया का कैरेक्टर है उसमें, जो सेकेंड लीड पैरेलल कैरेक्टर है उसमें। जो एक हीरोइन, जो मेन लीड हीरोइन है हमारी, उसके अपोजिट नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है एनी। तो सर मेरे पहले सेकंड सीरीज है आपकी, उसमें आप नेगेटिव किरदार कैसे आपने हाँ? Yeah, because actually in real life I am really opposite to that, but I don't know why. At the screen I really like to play every type of role, and मुझे थोड़ा negative role ज़्यादा पसंद है actually screen पे because I look so bold, so yeah, that character fits to me. And इस सनी जी को मैंने एक बार ऐसे बोला था कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने मुझे सेकेंड टाइम नेगेटिव ही ऑफर कर दिया। तो यहाँ मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लव, लेट्स सी। आज तक की फिल्म आपको यानी सर मैम आपसे सवाल है हाँ कि जी। आपने अब तक कई सारे सीरियल देखे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। नेगेटिव रोल देखे होंगे, जैसे हाँ। कोमिले का फेमस हुई थी, हाँ, कहीं कहीं yeah. एक्ट्रेस फेमस Yeah. हुई। आपको कौन किसने इंस्पायर किया? मुझे एक्चुअली सबसे पहले जो इंस्पायर किया है वो कोमलिका जी ने किया। ऑफ कोर्स आई थिंक जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स को लाइक करने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, तो सबको कोमलिका जी ने सबसे पहले इंस्पायर किया है। शी इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सेक्सीएस्ट एंड रियली लाइक टैलेंटेड विलन in the series, so I just love her. Still, I'm inspired with her. And second thing, I don't know her name, but in Ishqbaaz, there is a like negative character. So she's a very beautiful, of course. उनका जो मुझे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया है। How she treat, how she walk, and how she like play the character, तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की है। So yeah, I just love that. जी, एक्टिंग क्या बचपन से था या फिर? एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो एक्टिंग एंड फैशन सेंस एंड मॉडलिंग ये मेरे अंदर बचपन से है, बट बिकॉज ऑफ द बिलोंग्स टू अ कंजर्वेटिव फैमिली आई नेवर थॉट कि मैं इस चीज़ के बारे में कभी सोच भी पाऊंगी। लाइक मैंने दबा के रखा हमेशा, बट व्हेन इट ग्रू एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई, एंड बहुत सारी चीज़ें भी की, जॉब वगैरह एंड ऑल। लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम आई रियलाइज कि मैं अपना करियर किसी भी चीज़ में नहीं बना पाऊंगी, बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग एल्स। आई जस्ट बीइंग टू बी लाइक फैशनेबल, जस्ट being to be bold, I just being to be express myself, and I think TV industry is like one of the best option for me. So I just want to like explore myself as much as I can, and yeah, I want to show my talent to the public, to the audience, and I know they'll love me. So yeah, I just hope कि सब लोग मुझे हर तरीके के कैरेक्टर, हर तरीके के रोल में पसंद करें। I just can hope that. सर जी, जिस तरह की वेबसीरीज आ रही है आज के दौर में, गाली गलौज, सेक्स दिखा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सही है, कहाँ तक सही है? अभी तो सेंसर लग रहा है, तो अभी जितनी भी वेब सीरीज आएगी सब कंटेंट ओरिएंटेड आएगी। पहले की तरह नहीं कि कुछ भी दिखा रहे हैं। अभी सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, और जितना भी हो सकता है सब सेंसरशिप होके ही सारी वेब सीरीज अभी रिलीज हो गई। हमने भी जो भी वेब सीरीज करी है सेंसर के दायरे में आके करिए, ओवर सेंसर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने कंटेंट पे फोकस किया। नहीं, आपको लगता है ये जो सही दिखा रहा है कि गाली गलौज कर रहे थे, जो सेक्स दिखा रहे थे, सेक्स नहीं, वो तो गलत ही था बेसिकली। एक हमारी जो इंडियन संस्कृति है उसके वजह से खराब हो रही थी, तो जो भी डिसीजन लिया इंडियन गवर्नमेंट ने वो बहुत सही लिया। क्योंकि क्या होता था, बहुत सारी नई आर्टिस्ट है
वो इस इंडस्ट्री में काम करती है और उनको पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो हमने काम किया, वो ओवर बोल्डनेस हो जाता है, वो बहुत सारी जगह पे वायरल हो जाता है। तो बहुत सारी आर्टिस्टों ने सुसाइड भी करने की कोशिश की और बहुत सारी आर्टिस्ट डिप्रेशन में भी चली गई। तो ये उन आर्टिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जब से ये सेंसरशिप आ गया है अभी, तो आप सिर्फ कंटेंट ओरिएंटल मूवीज बनेगी और उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको बोल्ड की बात की जाए तो कितने तक आप मतलब कहें कि ये सीन है, ये सीन है, इस तरह से? आई थिंक बोल्ड की कोई लिमिट नहीं होती, until and unless it should look classy, it should look decent, like it should not look cheap and vulgar at the screen when we see. So we should feel, yeah, we are watching any classy or any English movie. So until that limit, I'm just okay with that. I think. आजकल वेब सीरीज में जितनी भी देखी है उसमें पूरा एकदम ओपन कर दिए लड़की को। नो एक्चुअली अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पे तो मॉडल्स का फायदा उठाने वाली बात हो गई है। दैट इज रियली नॉट कंटेंट, दे जस्ट रियली वांट टू सेल दियर वेब सीरीज और जस्ट अर्न मोर एंड मोर। अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो बोल्डनेस को एक ऐसे तरीके से दिखाया जाए जहाँ पे कंटेंट भी हो, स्टोरी लाइन हो बहुत अच्छी और वो चीप ना लगे, वल्गर ना लगे, एक क्लास लगे, एक आर्ट लगे, इन आर्टिस्टिक। जैसे मैंने सनी की ब्लैक मिरर देखी थी, मेरे ख्याल फर्स्ट का पार्ट तो हाँ जी, भी इतना सच नहीं था लेकिन एक क्लासी तरीके से और वल्गरनेस नहीं था उसमें। एक जो लैविश और ग्लैमर बोलते हैं वो है, और जितने भी हमारी जो वेब सीरीज आ रही है उसमें ग्लैमर दिखेगा बस रिच तरीके का, एक क्लास और एक एलीट बोलते ना, वो चीज हमारी वेब सीरीज में नहीं है। वल्गर चीपनेस कुछ भी नहीं है हमारी वेब सीरीज में। इन दोनों कुछ हो रहा है पाइपलाइन में, क्या चल रहा है? बस अभी बहुत जल्दी हम दोनों का म्यूजिक वीडियो आ रहा है और 2 वेब सीरीज आ रही है। बहुत जल्दी हम उसका अभी शूट स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने एंटरटेनमेंट के लिए लेके आएंगे। जय मां, कुछ कहेंगे लास्ट में, क्या कहेंगे? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि guys just support us because yeah, I am so new in this industry, so first of all thank you Sunny ji once again because सबसे पहले इन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में सपोर्ट किया है in a genuine way, because you know in this industry nowadays it's really hard to trust anyone to get some good work. So yeah, he is the first and I will always be thankful to you and बस मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि मेरे जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आप प्लीज़ देखिए, मेरे वर्क को अप्रिशिएट कीजिए एंड इफ़ यू वांट सम चेंजेस इन माय एक्टिंग और एनीथिंग, सो या प्लीज सजेस्ट मी आल्सो बिकॉज आई एम न्यू, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर, दैट्स इट, थैंक यू। सो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ वियर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स एज मेनी टाइम्स एज यू कैन एंड प्लीज़ मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. That's all I can say, and yeah, please don't judge. We also wear the mask just for the interview. We just remove that. That's all. So please keep social distancing. Please wear the mask. और कोरोना अब तक खत्म नहीं हुआ है, ये जंग अभी भी जारी है, हमें लड़नी है. Yeah. Thank you. Thank you guys.